अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। गर्मी कितनी हो गई है और अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोगों के पेपर्स जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। आपका और मेरा साथ कितना अरसा चला है मैं आप लोगों को बताती चलूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स कम और मेरे एग्ज़ाम ज़्यादा थे। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, मतलब आप लोगों के तो एक एक क्लास करके एग्जाम्स खत्म होते गए थे, मगर मैंने तो पूरे 4 क्लासेस के एक तरह से एग्जाम्स दिए हैं। 10th क्लास का सबसे पहले, फिर 9th क्लास का एग्जाम दिया मैंने सबसे पहले, उसके बाद 12th क्लास और फिर 11th क्लास। तो देखिए ना, मेरा काम आपसे डबल था और मेरा साथ आप लोगों के साथ ज़्यादा बड़ा था। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। जिनको हुआ कि जी नहीं आया पेपर, तो उनके लिए माजरत है। मगर कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट्स में बोलते हैं कि मिस आपका बताया हुआ गेस्ट बहुत अच्छा चला, आपकी बताई हुई चीज़ें आई, तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। तो अल्लाह का शुक्र है कि सबके एग्ज़ाम्स हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं। और आज मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताऊंगी। ज़ाहिर है अब आपके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में होंगे, ईद अच्छे से मनाएंगे। मगर आप ये मत भूलिएगा कि आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स तो हो गए हैं, वो इसी हड़बड़ी में गुजर गए कि जी 11th क्लास के पेपर्स थे और बीच में मैं आप लोगों को उस तरीके से गाइड नहीं कर सकी प्रैक्टिकल्स के हवाले से। मगर मैंने प्रैक्टिकल के हवाले से एक आधी वीडियो ज़रूर बनाई थी ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत गाइडेंस हो सके, आप लोग उस वीडियो से ले सके। मगर चलें जी, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अब 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स होंगे इंशाल्लाह, तो उनको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल्स कैसे आप लोग अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज जितना मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मुझे भी शेयर कर देना चाहिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि प्रैक्टिकल्स को कैसे आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल कैसे करने हैं। स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज होते हैं कि जी प्रैक्टिकल की समझ नहीं आ रही, कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कहाँ से यूज़ करें, कहाँ से चीज़ें लाएँ, कैसे करें। तो आपको बता दूँ कि एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्पेशली, ये वो दो फील्ड्स हैं जो आगे वाज़ेह तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में ही आती हैं। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल्स अच्छे कर लेते हैं ना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट से ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितने पानी में है, उसको कितना आता है और कितना उसको नहीं आता, भी सीखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल वाले पार्ट को भी सीरियस लेकर ही सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि प्रैक्टिकल में अगर फेल हो जाएं तो क्या हम लोग थ्योरी में भी फेल कंसिडर होते हैं। अच्छा, एक टाइम आया था जब ये न्यूज़ भी आई थी, मगर अभी मैंने यही हम लोगों ने अभी तक तो हमारे पास यही तफसीलात है और जितनी भी मालूमात है वो यही है कि आप लोग अगर प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों को थ्योरी के मार्क्स अगर मिला के 33% से ज़्यादा हैं तो अभी आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। मगर हमारी गवर्नमेंट का, आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री का कुछ पता नहीं चलता है, एंड टाइम पे कोई ना कोई चीज़ चेंज कर देते हैं। तो आप लोगों ने फेल किसी भी चीज़ में नहीं होना ज़िंदगी में, ये बात याद रखिएगा। आप लोगों ने हमेशा ये सोचना है कि हम लोग इसको पार कर लें किसी तरीके से, तो आपने इसको भी पार कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब आप लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करने जाएंगे आप लोग बैठ गए हैं, आप लोगों के सामने ऑपरेटर्स पड़ा है, चीज़ें पड़ी हैं, तमाम तर इक्विपमेंट्स पड़ी हैं, और आईसीएस वालों के सामने ऑब्वियसली कंप्यूटर एक पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने आपने उसको एनालिसिस करना है। आपके पास प्रैक्टिकल्स की जब आप सॉल्व कर जाते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर टाइप छोटा सा क्वेश्चन पेपर आता है 2-3 सवालों का। उसमें से वो आपको शायद ही ऑप्शन देते हो कि इसमें से कोई भी प्रैक्टिकल एक परफॉर्म कर ले आप। तो जो आपको लगता है ना, आपको स्टेटमेंट पढ़ के बेस्ट जिसकी मीनिंग समझ आ रही है, आपने उस पार्ट को चूज करना है। अच्छा, बाज दफ़ा ऐसा होता है कि समझ नहीं आती, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें नहीं समझ आती, हालांकि हमें पता होता है कि हमने ये कभी ना कभी परफॉर्म ज़रूर किया हुआ है लैब्स में, बट हमें नहीं समझ आती। आपने सबसे पहला पॉइंट ये करना है, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, जिसकी आपको वर्ल्डली मीनिंग समझ आ रही है ना, वर्ड के हिसाब से, उस स्टेटमेंट को आपने पकड़ना है और उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट को अपने परफॉर्म करना है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, स्टेटमेंट के अंदर ही आपकी जो समराइज आउटलाइंस और समरीज होती हैं वो निकल आती हैं, पता है। सबसे पहले आपने चूज कर ली स्टेटमेंट जिसका वर्डली मीनिंग आपको पता है। सेकेंडली, आप लोगों ने उस स्टेटमेंट की
प्रिव्यूड आउटलाइंस बनानी है। आउटलाइंस पता है, समझ आते हैं ना कि आपको इससे आपको पता है कि ये चीज़ है, ये आउटलाइंस है, मेजर पॉइंट्स है, वो आप लोगों ने बनानी है। उसके बाद आप लोग समरी पे आइएगा, उसके बाद एंड पे आप लोग कंक्लूजन लिखिएगा, जो भी आपका रिजल्ट है और जो भी आपने परफॉर्मेंस के बाद आपका जो भी रिजल्ट निकला है। अच्छा, इसमें आप एक और पार्ट ऐड कर सकते हैं जो कि है रिकमेंडेशन का। कंक्लूजन लिख लिया, एंड पे आप एक दो रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं कि अगर इसको इस तरह परफॉर्म करते हैं तो ये भी हो सकता था, इसको इस तरह परफॉर्म करते हैं तो इस तरह भी हो सकता था। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि आप लोग रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं, उससे एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस हो सकता है कि वाह, इसको तो इसका मतलब है इंटरेस्ट लेकर इसने एक्सपेरिमेंट किया है और इसको आगे जाके भी हो सकता है ये रिसर्चर बने या यूँ बने। तो ये आप लोग ये एक दो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट मेजर जो आपने बीच में लिखना है वो आपने लिखना है प्रोसीजर, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप बायो का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वो आप लोगों को देंगे। आपके पास फिजिक्स की अगर आप लोग कर रहे हैं तो जो भी वो आपको टूल्स देंगे, कोई वर्नियर कैलिपर देता है, कोई स्क्रू गॉज देता है, कोई इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कुछ देता है या कुछ भी ऐसा देता है। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो कोई केमिकल्स देते हैं आपको वो लोग स्टेरर के साथ, और जो भी मटेरियल केमिकल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने सबसे पहले यही करना है कि प्रोसीजर लिखना है। सिमिलरली कंप्यूटर के साथ भी सेम यही चीज़ें करनी है कि आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप पहले अपने ऑपरेटर्स की, इक्विपमेंट्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि दिस इज़ स्टेरर या दिस इज़ इक्विलिब्रियम या दिस इज़, या फिर NaCl या जो भी केमिकल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपने इस तरह करके पहले प्रोसीजर के अंदर उसके इक्विपमेंट्स के नाम लिख देने कि मेरे पास ये इक्विपमेंट्स है और मैं ये परफॉर्म करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। इसके बाद जब आप प्रोसीजर ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मैंने इसके अंदर यूँ मिक्स किया, इसके अंदर इस तरह बनाया, या इसको यूँ इसकी मेजरमेंट की। अगर फिजिक्स की बात करें या बायोलॉजी की बात करते हैं तो या मैंने इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कोई भी आपको फ्रॉग की बॉडी दी जाती है या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए माइक्रोस्कोप दिया जाता है, तो आपने बताना है कि मैंने इसकी मेजरमेंट इस तरह की, इसको ऑब्जर्वेशन इसकी इस तरह की। आपने प्रोसीजर लिख देना, जो भी आपका प्रोसीजर है। मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ ना। प्रोसीजर के अंदर आपने अपने ऑपरेटर्स की चीज़ें, जो भी आपको टूल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही है उसकी चीज़ें वगैरह देनी है। और प्रोसीजर के अंदर मेजर एक चीज़ आप लोग डायग्राम्स दे सकते हैं। ठीक है, आपके सामने डायग्राम, आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, टूल्स पड़े हुए हैं, इक्विपमेंट्स, ऑपरेटर्स सब पड़ा हुआ है। आप लोग डायग्राम्स दे सकते हैं रेलिवेंट। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट की, प्रोसीजर के बाद एक्सपेरिमेंट की आप लोगों ने जो भी परफॉर्मेंस है एक्सपेरिमेंट की हेडिंग लिखनी है, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त कि अब यूँ हुआ है, यूँ हुआ है, ये मैंने एनालिसिस किया, इस तरह से किया। आपने एक्सपेरिमेंट का वो एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिख देना है। उसके बाद एंड पे आप लोगों ने जब एंड बाद में आते हैं तो आप लोगों ने कंक्लूजन और फिर रिजल्ट, देन रिकमेंडेशन आप लोग एक दो दे सकते हैं। अच्छा, ये हो गई आपकी तीसरी बात। चौथी बात कि आप लोगों को मैं बताऊं कि जब आप थीसिस करते हैं ना सीनियर क्लासेस में आके, तो उसमें आप लोग एक हेडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आप आखिर क्या इसमें से निकालना चाहते हैं, आप लोग क्या सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर प्रोसीजर लिख देते हैं ना कि ये स्टेटमेंट है मेरी, ये मैं करने लगी हूँ और मैं इसमें से फाइंडिंग्स ये करने लगी हूँ। फिजिक्स का है तो मैं ये मेजरमेंट करने लगी हूँ, बायोलॉजी का है तो मैं ये माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने लगी हूँ, जो भी आपके पास टूल है उससे ऑब्जर्व करने लगी हूँ। केमिस्ट्री का है तो ये मेरा केमिकल है, मैं ये मेरी स्टेटमेंट है और ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने लगी, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने लगी हूँ। कंप्यूटर का भी है तो मेरी ये रीज़न है, मुझे जी बताना है कि सेव कैसे करते हैं फाइल, या वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, या यूँ क्यों है, या इसको कैसे कहते हैं, या जो भी आपका टॉपिक है वो आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम की अगर आप लोग हेडिंग डालते हैं ना तो बेस्ट है। मतलब वो समझ जाएगा कि आप प्रॉपर रिसर्चर हैं। अगर किसी को नहीं भी डालनी तो इट्स टोटली अप टू यू, आप सिंपल भी इसको कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एडवांस प्रो लेवल के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की टिप्स दे रही हूँ। ठीक है, लास्टली यही कि जो मैंने लास्टली यही बात है कि रिकमेंडेशन वाला पार्ट आप डाल सकते हैं, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, तो अब आप ये कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी आपको 2023 में तो आपको जी आपके जो बोर्ड वाले हैं वो अनायत कर रहे हैं कि चलें जी पास कर देंगे, मगर आपको बता दूं आने वाले वक्तों में प्रैक्टिकल्स में जो फेल होगा
वो थ्योरी में भी फेल कंसीडर होगा, तब आप लोगों को मेरी ये बातें सारी याद आएँगी और आपको कदर होगी, क्योंकि अभी 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स ने 12th में आना है और 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स ने 10th में आना है। तो ये बात सोच लीजिएगा, बल्कि 10 ने 11 में भी जाना है आगे, तो ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा, ठीक है? तो ये कुछ प्रो टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।